बस एक बैंक में आप अकाउंट खुलवा लो, हर महीने 5,000 रुपए आपको मिलता रहेगा। यह बात बिल्कुल सत्य है। मैं आपको बताऊंगा कौन सा वो अकाउंट है, किस बैंक में वो ओपन कराना है और कैसे आपको 5,000 रुपए हर महीना मिलेगा। सरकार की वो कौन सी योजना है जो आपके लिए एक अकाउंट पर 5,000 रुपए देती है। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को और समझते हैं वो कौन सा अकाउंट है, किस प्रकार से ओपन करेंगे और भी उसके बहुत सारे बेनिफिट और जानकारी। नमस्कार, मेरा नाम मनीष प्रजापति, आप सभी को एक बार फिर से वेलकम एक न्यू वीडियो में। चैनल पर अगर आप पहली बार आए सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक जरूर कर देना। अब गाइस यहां पर मैं बात कर रहा हूं प्रधानमंत्री जन धन योजना की। आप सभी लोगों के पास प्रधानमंत्री जन धन योजना का अकाउंट तो होगा ही, क्योंकि आप जानते हैं हमारे इंडिया में 53 करोड़ से अधिक ग्राहक प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़ चुके हैं। मतलब इतने खाते खुल चुके हैं और ये संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। तो ये बात तो क्लियर है कि लोगों ने इस योजना को काफी अच्छे से प्यार दिया है और काफी अच्छे से इस योजना का बेनिफिट ले रहे हैं। बट बहुत सारे लोग होते हैं जो वीडियो पूरा देखते नहीं है, जानकारी समझते नहीं है, क्या इसकी कंडीशन है, इस योजना को कैसे लेना है, और बीच में कमेंट करने लगते हैं कि भाई कोई योजना का लाभ नहीं मिलता है, फालतू योजना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है। देखिए, हर चीज की कुछ कंडीशन होती है, तो इसकी भी कुछ कंडीशन है, वो आपको इस वीडियो में बताऊंगा मैं। कैसे आप 5,000 रुपए का बेनिफिट लेंगे, सब कुछ जानकारी मिलेगी आपको इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पहले नंबर तो बात करता हूं जनधन योजना की। देखिए, जनधन योजना सरकार की एक ऐसी योजना है जिसके तहत आप किसी भी बैंक में अपना एक जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये अकाउंट छोटा अकाउंट होता है, मतलब इसमें कोई हाई फाई लेन देन आप नहीं कर पाएंगे। दिन का 10,000 रुपए के आसपास लेन देन कर सकते हैं और पूरे एक साल में आप 1-2 लाख रुपए का लेन देन कर सकते हैं। एक छोटा अकाउंट होता है। लेकिन सरकार ने इसको इसीलिए लॉन्च किया था कि जो दूर दराज ग्रामीण क्षेत्र हैं, क्या होता था पहले बैंक में अगर अकाउंट ओपन कराना होता था तो कुछ मिनिमम बैलेंस रखना होता था, और हर व्यक्ति मिनिमम बैलेंस तो रख नहीं सकता है। ग्रामीण एरिया में कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके लिए 1,000 रुपए बहुत बड़ी बात होती है, तो वो अपने बैंक अकाउंट में 1,000 रुपए मेंटेनेंस भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए सरकार ने इस योजना को लॉन्च किया, इसमें जीरो बैलेंस अकाउंट को लॉन्च किया और इसके साथ बहुत सारे बेनिफिट इस योजना के अंतर्गत दिए गए हैं। सबसे पहला बेनिफिट यहां मिलता है आपके लिए ब्याज का। जो आपके लिए नॉर्मली बैंक में ब्याज मिलता है आपके अकाउंट में, वो आपके इस अकाउंट के पैसे पर भी आपको बराबर मिलेगा। जो उस बैंक का इंटरेस्ट रेट होगा उसके हिसाब से यहां पर आपको इंटरेस्ट हर 3 महीने में दिया जाता है। इसके अलावा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपको इस अकाउंट के डेबिट कार्ड पर 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। आप जब इस बैंक में अकाउंट ओपन कराएंगे तो आपको इस प्रकार का एक डेबिट कार्ड मिलेगा और यह डेबिट कार्ड बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है। मतलब सरकार आपसे कोई भी इसका चार्जेस नहीं लेती है, बैंक आपसे कोई फीस नहीं लेती है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दिया जाएगा अकाउंट खुलने के साथ ही। और ये डेबिट कार्ड आपके घर पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा या फिर आप अकाउंट ओपन कराने के बाद बैंक से भी कलेक्ट कर सकते हैं। अब ये डेबिट कार्ड फ्री जरूर है, लेकिन इसमें बेनिफिट बहुत सारे छिपे हुए हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, इस पर आपको 1 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर मिलता है। मतलब किसी भी कारण से अकाउंट होल्डर की अगर दुर्घटना में मृत्यु हो जाती है तो सरकार की तरफ से उस व्यक्ति के नॉमिनी को 1 लाख रुपए का सहायता राशि प्रदान किया जाता है। इसके अलावा इस डेबिट कार्ड पर आपके लिए 30,000 रुपए का एक जीवन बीमा कवर मिलता है। मतलब साधारण मृत्यु भी अगर होती है तो भी सरकार कुछ सामान्य शर्तों के साथ उसकी नॉमिनी को 30,000 रुपए का सहायता राशि प्राप्त कराती है। लेकिन इसकी कुछ कंडीशन है। आपको ये दोनों बीमा तभी मिलेंगे जब आप अपने डेबिट कार्ड से पिछले 90 दिन में कोई ट्रांजैक्शन किए हो। अब बहुत सारे लोग होते हैं जो अकाउंट ओपन करा लेते हैं, फिर छोड़ देते हैं, सोचते हैं जीरो बैलेंस अकाउंट है तो क्या करना। लेकिन ऐसे में क्या होता है कि वो इन सारे के सारे बेनिफिट के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। बाद में कमेंट करते हैं कि हमारे लिए कोई भी योजना का लाभ नहीं दिया गया, ना कोई दुर्घटना बीमा कवर दिया गया और ना ही कोई जीवन बीमा कवर दिया गया। लेकिन वो ये ध्यान नहीं रखते हैं कि इसकी कंडीशन है कि आपको पिछले 90 दिनों के अंदर इस कार्ड से कोई ना कोई ट्रांजेक्शन करना है। एटीएम से कैश विड्रॉल करना है या ई कॉमर्स वेबसाइट पे यूज कर सकते हैं आप, इससे आप रिचार्ज कर सकते हैं अपना, या कहीं शॉपिंग कर सकते हैं। अगर आप इसको कहीं यूज करेंगे पिछले 90 दिनों में तभी आप इसके लिए एलिजिबल होते हैं। तो इसलिए मैं कहता हूं कि अकाउंट खुलवाने के साथ साथ आप उसको रेगुलर यूज करते रहिएगा और डेबिट कार्ड को भी आप बराबर यूज करते रहिएगा। क्योंकि वैसे भी अगर आप अकाउंट को यूज नहीं करते हैं भी आपके अकाउंट पर साल 6 महीने बाद बैंक होल्ड लगा देता है। बाद में फिर आप परेशान होते हो, ब्रांच में जाते हो, फॉर्म भरते हो, केवाईसी कराते हो, उसके बाद अकाउंट खुलता है। तो ये गलती आपकी होती है क्योंकि आप यूज नहीं करते अकाउंट को। इसके अलावा सरकार की जितनी भी सारी स्कीमें, जितनी सारी योजना है, जैसे कि अटल पेंशन योजना, सुरक्षा बीमा योजना या मुद्रा योजना या फिर किसान सम्मान निधि का पैसा, इन सारी योजना का जो बेनिफिट है, जो पैसा है, वो आप अपने जीरो बैलेंस अकाउंट में ले सकते हैं। इस अकाउंट को सरकार ने लॉन्च इसीलिए किया था ताकि जो गरीब लोग हैं, किसान लोग हैं, उन लोगों को डायरेक्ट उस योजना का बेनिफिट मिल जाए। देखिए, पहले क्या होता था कि कुछ अधिकारी हुआ करते थे स्टेट लेवल पे या ग्रामीण एरिया में,
सेक्रेटरी हो गए, सरपंच हो गए, ये पैसा उनके हाथ में पहुंचता था, वहां से फिर व्यक्तियों को मिलता था कैश में। लेकिन ऐसे में आधा पैसा तो भाई साहब अधिकारी खजाते थे। तो इसलिए सरकार ने सभी लोगों के अकाउंट खुलवाए ताकि जो भी पैसा है वो डायरेक्ट आपके इन अकाउंट में मिल सके आपको। वैसे भी आपने देखा होगा कोरोना के समय में सरकार ने इन्हीं अकाउंट में 1500 रुपए डाले थे, जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट दिए गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। आने वाले समय में भी मान लो कोई ऐसी घटना होती है तो सरकार अगर मदद पहुंचाना चाहती है किसी भी कारण से, तो वो सब इन्हीं अकाउंट में दिया जाएगा पैसा, क्योंकि गरीब लोगों के अकाउंट होते हैं। बाकी आप सारी सरकारी योजना का लाभ डायरेक्ट इन अकाउंट पर ले सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट जैसे आप खुलवा लेते हैं तो आपको इस अकाउंट पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डेबिट कार्ड मिलता है, फ्री ऑफ कॉस्ट चेकबुक मिलता है और फ्री ऑफ कॉस्ट पासबुक भी आप ले सकते हैं। कोई भी आपको यहां पर फीस वगैरह नहीं देना होता है। अब मैं बात करता हूं उस बेनिफिट की जिसके लिए यहां तक आपने वीडियो को देखा है। देखिए, मैं बात कर रहा हूं इस अकाउंट पर मिलने वाली ओवरड्राफ्ट लिमिट की। गवर्नमेंट द्वारा इस अकाउंट पर एक बेनिफिट आपको दिया जाता है जिसको ओडी नाम दिया गया है, ओवरड्राफ्ट लिमिट। ये एक तरीके का लोन टाइप का होता है। आप अकाउंट ओपन करा लेंगे, 6 महीने बाद फिर आप ओडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जिस बैंक में आपने अकाउंट ओपन कराया है उस बैंक में जाकर आप एक फॉर्म भरेंगे जिसे ओडी फॉर्म बोलते हैं, और उसके बाद बैंक आपकी एलिजिबिलिटी को चेक करेगा कि आपको कितने रुपए की ओडी लिमिट दी जाए। इसमें क्या होता है कि जो आप अपने अकाउंट को इस्तेमाल कर रहे हैं, पिछले 6 महीने में आपने यूज किया है, उसमें कितना बैलेंस मेंटेन किया है, उसके आधार पर बैंक आपके लिए एक ओडी लिमिट देता है। ये अधिकतम 5000 रुपए तक की दे सकता है बैंक। तो ये आपके हिसाब से आपको 1000 मिल सकती है, 2000, 3000, 4000 या 5000 ही मिल सकती है। पहले तो ये लिमिट 10000 थी, लेकिन अब घटा के इसको 5000 कर दिया है। तो ये ओडी की लिमिट अगर आपको मिल जाती है तो ये पैसा डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, और इसको आप किसी भी एटीएम से विड्रॉल कर सकते हैं, आप बैंक से विड्रॉल कर सकते हैं, या आप ऑनलाइन तरीके से भी इसको निकाल सकते हैं। और इस पैसे को आपको 1 महीने बाद बैंक को वापस भी करना होता है। अगर आप 1 महीने बाद इसको वापस नहीं करते हैं तो आपको कुछ इंटरेस्ट लगता है, बट अगर आप हर महीने इसको वापस कर देंगे और फिर से आप इसको निकाल लेंगे, फिर वापस कर देंगे, इस तरीके से आप इसको जितनी मर्जी उतने टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। कोई भी आपको यहां पर इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा, और यह पैसा हर महीने आपके बैंक खाते में आपको मिलता रहेगा और आप इसको इस्तेमाल करते रहेंगे। तो यह काफी अच्छा फीचर है। अगर आपका मान लो छोटा मोटा कोई बिजनेस है, जैसे आप ठेला लगाते हैं या कोई दुकान है आपकी, आपको पैसे की आवश्यकता पड़ती है, यहां पर आपको 1 महीने तक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना होता है। आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूज कर सकते हैं। अगर आपको अकाउंट ओपन कराना है, आपका अकाउंट खुला ही नहीं है अभी तक इस योजना के अंतर्गत किसी बैंक में, तो आप बिल्कुल अकाउंट को ओपन कर सकते हैं। मैंने रिसेंटली अपना अकाउंट ओपन कराया, आप देख सकते हैं यहां पर लोगो लगा हुआ है प्रधानमंत्री जनधन योजना का, और ये मेरा ही अकाउंट है। मैंने इस अकाउंट को ओपन कराया बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट बैंक ऑफ इंडिया में। आप किसी बैंक में अकाउंट को ओपन कर सकते हैं, बट समस्या क्या आती है, अगर आप डायरेक्ट ब्रांच में जाते हैं और आप जाके बोलते हैं कि सर मुझे प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ओपन कराना है, तो शायद ब्रांच वाले अकाउंट ओपन करने से मना कर दें, क्योंकि इसके लिए बैंकों ने अलग से सीएसपी पॉइंट बना दिए हैं, जिसे हम ग्राहक सेवा केंद्र बोलते हैं। लगभग हर बैंक का ग्राहक सेवा केंद्र आपको आपके आसपास मिल जाएगा। आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं। अधिकतर ग्राहक सेवा केंद्र एसबीआई के होते हैं। तो आप अपने ग्राहक सेवा केंद्र पे जाइएगा, वहां पे जाकर के आप बोलिएगा कि मुझे अकाउंट ओपन कराना है। तो अगर आप अपना अकाउंट किसी भी ग्राहक सेवा केंद्र से ओपन कराते हैं तो आपका अकाउंट ऑटोमेटिकली प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट ही ओपन होगा, क्योंकि वहां पर यही अकाउंट खोले जाते हैं और आप उस अकाउंट पर सारे के सारे बेनिफिट ले सकते हैं जो मैंने आपके लिए पीछे बताए हैं। अब कई बार जो ग्राहक सेवा केंद्र वाले एजेंट होते हैं या जो व्यक्ति होता है वहां पर, वो आपसे कुछ पैसा भी मांग सकते हैं, 200 रुपए, 150 रुपए, 300 रुपए। तो ऐसी कोई फीस सरकार की तरफ से या बैंकों की तरफ से नहीं लगाई गई है अकाउंट ओपन करने की, बट वो अपना फीस लेते हैं, बैठे हैं तो अपनी मजदूरी लेते हैं। तो अगर आपको लगता है तो आप दे सकते हैं, वरना आप उनकी कंप्लेंट भी कर सकते हैं। आपका अकाउंट भले यहां पर सीएसपी पॉइंट से ओपन होता है, लेकिन ये अकाउंट आपकी नजदीकी ब्रांच में खुलता है। जो आपकी बड़ी ब्रांच होगी आपके आसपास, उसका आईएफएससी कोड मिलता है आपको और वहां पर आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। आप चाहें तो अपनी बड़ी ब्रांच में जाके भी कई सारी सर्विस का लाभ ले सकते हैं। अकाउंट ओपन होने के 4-5 दिन बाद आपको इस प्रकार का डेबिट कार्ड आपके रजिस्टर्ड एड्रेस पर मिल जाता है। अगर आपका ग्रामीण एरिया में घर है तो यहां पर थोड़ा टाइम भी लग सकता है। तो इस प्रकार से आप प्रधानमंत्री जनधन योजना का अकाउंट किसी बैंक में ओपन करके और हर महीने 5000 रुपए तक की ओडी लिमिट का फायदा ले सकते हैं। बाकी अगर आप अपने लिए अच्छा सा किसी बैंक में जीरो बैलेंस अकाउंट या सेविंग अकाउंट ओपन करना चाहते हैं, तो मैंने कुछ अकाउंट ओपन करने की डायरेक्ट लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दी। आप क्लिक करिए, घर बैठे बैठे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आपको और जानकारी पसंद आई, वीडियो को लाइक करिएगा। चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।